ये हमारी जर्नी की एक शॉर्ट फिल्म है जिसे हमने जोधपुर से लेके ऋषिकेश तक और वापस जोधपुर आने तक इसको आपको दिखाया है। सबसे पहले हम लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। उसके बाद हम लोग जयपुर पहुँचे और जयपुर पहुँचने के बाद हमारी जो ट्रेन थी वो नाइट में थी। तो हम लोग सब जब तक तैयारी वगैरह करते और निकलने के लिए तैयार हो गए कि अब हमको निकलना है। ये हमारे जाने वाला वीडियो है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ क्लिप्स लिए, फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। एक वीडियो हमने वो ली जहाँ जयपुर के अंदर ये बहुत ही सुंदर राधा और कृष्ण की ये पूरी रंगोली बनी हुई थी। ये बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने इसको अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर लिया है। अब हम तैयार हो गए अपनी जर्नी के लिए। सभी लोग जैसे जैसे उतरते जा रहे हैं और हर कोई कैमरे को देखते हुए हाय कहता हुआ जा रहा है। ये हमने टाइम भी कैप्चर किया। ये टाइम पे हमारी ट्रेन निकली थी और ये देखिए दो जनों ने बताया हम लोग कहाँ से कहाँ। हम लोग जयपुर से ऋषिकेश हरिद्वार जा रहे हैं और उसके बाद हमारी जर्नी थोड़ी लंबी है। हम वापस सब अपने अपने शहर भी जाएंगे, जैसे कोई बीकानेर से है, कोई जोधपुर से है और कोई करणपुर से। उसके बाद देखिए हाफ़ एन आवर का एक हमारा टाइम बचा था, क्योंकि हाफ़ एन आवर जो टाइम था उसके अंदर ट्रेन आनी थी। तब तक हमने जयपुर जंक्शन यानी कि जयपुर के रेलवे स्टेशन को कैप्चर किया। यहाँ हमारे विक्की जी जो बता रहे हैं कि हम लोग हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। आधे घंटे का हमारा यहाँ स्टे था, तो हमने भी कुछ वीडियोस बनाए और खूब बातचीत की, मस्ती की। और ये देखिए हम ट्रॉलीज़ लेते हुए दिखा रहे हैं, बट ये हमने सिर्फ वीडियो शूटिंग के लिए किया था। बैग सारे हमारे लगेज दूसरों ने उठाए थे, हमने इतने नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी हमने खूब हंसी मजाक की। उसके बाद हमने ट्रेन में बैठने से पहले किसी जगह का पान लिया। ये बहुत ही अच्छा था, ये पान बहुत टेस्टी था। हमने दीदी को कहा खाने के लिए, वो मना कर रही थी। फिर हमने खूब सारे अंताक्षरी खेली, रील्स बनाई, वीडियोस बनाई और ये हम करते करते पहुंच गए हरिद्वार। हरि का द्वार, यानी कि हरि का नाम ही इतना अच्छा है। देवभूमि, जहां होटल रेबन में हमारा स्टे था, उनकी भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी और छाछ पीने का मन था, बट वहाँ छाछ बनाने आती नहीं थी, तो हम घुस गए किचन में छाछ बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचे हर की पूरी और वहाँ जिन जिन स्थानों को कैप्चर करना था उनको हमने कैप्चर किया। फिर हम उतरे गंगा मैया के उस पावन पवित्र जल में, जिसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और थैंक यू गंगा मैया को देते हुए अंदर से इतना अच्छा भाव आ रहा था कि हे माता जी, आपने हमें, हे गंगा मैया, आपने अपने दर्शन के लिए हमें योग्य समझा और हमें यहाँ बुलाया। ये पानी इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना पवित्र है कि हम इसके लिए क्या ही आपको कहें। और ये देखिए उसके बाद हम लोग तैयार होके आ गए गंगा आरती के लिए। कहते हैं जिसने हरिद्वार आके गंगा आरती ली वो वैसे ही तर जाता है। तो हमने भी तैयार व्यार होके और हम गंगा आरती के दर्शन करने आए। बहुत भीड़ होती है, आप मानिए दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमारे जो दर्शन थे वो बहुत अच्छे से हुए, बहुत आगे से हुए। इवन हम लोगों ने आरतियाँ भी घुमाई और की। तो इसके लिए मैं थैंक्स कर रही थी गंगा मैया को कि हमको इस लायक आपने समझा है कि हमें अपने यहाँ आपने जगह दी। और उसके दूसरे दिन हम लोग तैयार हो गए मनसा माता जी के दर्शन के लिए। सबसे पहला वीडियो मैंने सार्थ के साथ बनाया था और उसके बाद मैंने सबके साथ एक वीडियो ली जिसके अंदर हम सब बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मनसा माता जी की ये सुना है हमने भी कि भाई जो भी यहाँ अपने मन की मुरादें लेके आता है उनकी ज़रूर पूर्ण होती है। तो हम भी अपने मन में काफ़ी सारी मुरादें लेके गए थे मनसा माता जी मैया के वहाँ पे, लेकिन यहाँ उड़न खटोले से जाना पड़ता है। उड़न खटोले के लिए आपको एक सिस्टम को वहाँ फॉलो करना होता है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग जय माता दी कहते हुए जा रहे हैं। और हर एक बंदा, ये जो हर किसी की भक्ति और आध्यात्म होता है वो सर्वोपरि होता है।
हम सबके लिए भी और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सर्वोपरि होता है। सबके मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, थक बहुत गए थे लेकिन सब मुस्कुरा रहे थे। और ये देखिए हम बैठ गए उड़न खटोले यानी रोपवे में, और फिर अपने मनसा देवी माता के इतने सुंदर दर्शन करने के लिए। मनसा देवी माता के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो हमने वहाँ कोई फ़ोटो नहीं खींची है। लेकिन आप देखिए ये हमारे दोनों जवान देखिए किस तरीके से मज़े ले रहे हैं उड़न खटोले के, और उसके बाद जय माता दी बोलते हुए जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए अब हम पहुँच गए मनसा माता के मंदिर। यहाँ पुष्प का प्रसाद होता है, वो आपको चढ़ाना होता है। हमने वो हाथ में लिया और जय माता दी बोलते हुए, यहाँ हर एक जो भक्तजन है सब जय माता दी का नारा बोल ही रहे थे। उसके बाद हमने चुनरी ली, सबके सर पे लगाई और सबकी मुरादों को यहाँ बांधा है और भगवान से प्रार्थना की है कि सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको स्वस्थ, उनको मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रखना। और इसके लिए ईश्वर को बहुत अंदर से धन्यवाद आता है। ये रक्षा सूत्र बांध देते हैं यहाँ पे पंडित जी, यहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे हैं। देखिए हमने भी रक्षा सूत्र बंधवा लिया है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कलश महादेव का दर्शन किया, जहाँ की ये एक तिलक लगाते हैं जो आपके सारे स्ट्रेस को कम कर देता है। ये हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने हमको बताया था और हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए इतने सुंदर दर्शन हुए महादेव जी के, इस कलश महादेव जी के बहुत ही सुंदर इस पिंडी के दर्शन हमने किए। और फिर उसके बाद जय माँ अम्बे के दर्शन किए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी माता जी, जिनको हमने स्टोरी में भी शेयर किया था। उसके बाद हम सब बाहर आ गए और बाहर आने के बाद हम सब थके हुए थे, लेकिन उमंग और उत्साह इतना था कि हम लोगों ने वहीं खड़े खड़े बहुत सारे भजन गाए, बहुत सारे गाने गाए, अंताक्षरी खेली और खूब मज़ा किया। ये देखिए कोई कहेगा कि ये 3 घंटे लगातार लाइनों में खड़े हुए थे। ये सब देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, सब बहुत ही अच्छे भाव से अंदर गए और अच्छे भाव से बाहर आए। उसके बाद थकने के बाद नींबू पानी तो बनता ही है। शाम को हमारी जो यात्रा थी वो थी पावन धाम की, लेकिन हरिद्वार का हर जगह पावन धाम कहलाता है। और ये देखिए पावन धाम एक शीश महल है, चारों तरफ इसमें आईने ही आईने होते हैं। ये इतना खूबसूरत है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। उसके बाद हम पहुँचे शिवजी के ससुराल, जो कि पीछे आप हमारे देख रहे होंगे कि शिवजी सती माता को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, बट फिर भी हमने इसको जितना कैप्चर हुआ उतना कैप्चर करने की कोशिश की है। देखिए शिवजी का ससुराल यानी सती माता का ये मैका है, यानी राजा दक्ष की ये नगरी है। उसका हमने पूर्ण रूप से दर्शन किया। और उसके बाद शीश महल के अंदर हमने फ़ोटोज़ लिए। ये एक एक जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं भगवानों की, ये सभी शीश महल के पावन धाम की ये धरोहर हैं। इनकी जो बनावट है वो इतनी खूबसूरत है कि आपकी आँखों में ये छप जाती है, और इनको शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद गंगा घाट पे पहुँच के फिर से हमने आरती ली और जैन चाट भंडार पे पहुँच गए, दही बड़े खाए। फिर हर हर महादेव जी के गंगा पे हमने खूब सारी चैंटिंग की, बहुत सारे भजन गाए सब फैमिली ने मिल के। और फैमिली जहाँ साथ हो वहाँ तो इन्जॉयमेंट का अलग ही आनंद होता है। तो हर हर महादेव की हमें यहाँ बुलाया। उसके बाद दूसरे दिन हमारे ऋषिकेश के लिए हम लोग तैयार हो गए और आ गए सब टेम्पो ट्रैवल में अपने। और ये देखिए हम सब हर हर महादेव कहते जा रहे हैं। रास्ता इतना लंबा नहीं था पर वहाँ लंबा हो जाता है, तो हर हर महादेव कहते जा रहे हैं। और आगे बस वाले भैया भी हमारे साथ उन भजनों का आनंद ले रहे थे। सब एक दूसरे को बहुत ही, देखिए हर किसी का चेहरा कितना खिला हुआ है। ये मॉर्निंग का ही टाइम है लेकिन बहुत मज़े किए इसमें हमने। और इसके बाद हम पहुंच गए योग नगरी ऋषिकेश। योग नगरी ऋषिकेश पहुंचने के बाद हम पहुंचे अपने स्टे पे जहां हमारे को रुकना था। ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मनमोहक था, खाना भी अच्छा था। और ये खाना देखिए हम लोग लंच हमने किया नहीं था तो हम सब टूट पड़े खाने पे।
और उसके बाद हम पहुँचे त्रिवेणी घाट, जो कि जय माँ गंगा का ये वर्ड आर्टिकल इतना खूबसूरत, आरती इतनी खूबसूरत, जिनको शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है, आरती ली, उसके वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, आरती जो हुई है उसके दर्शन आप सबको कराए हैं। और ये देखिए हमारा नेक्स्ट, वहाँ पे हमें बहुत सारे हमारे फॉलोवर्स और चाहने वाले लोग मिले, जिन्होंने हमें बोला कि आप हमारे साथ इस भजन रस का आनंद लीजिए, हम भी ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ लीजिए। तो हम भी वहाँ पहुँच के उनके साथ हमने पूरा आनंद लिया। वहाँ बहुत उन लोगों ने हमें रिगार्ड किया, बहुत हमारा रिस्पेक्ट किया, किसी ने हमें हक किया, किसी ने हमारे साथ फ़ोटोज़ खींचे, किसी ने हमारे साथ वीडियोज़ बनाए। हमें एज अ फीलिंग आ रही थी एज अ सेलिब्रिटी की, जो कि हम फ़िलहाल तो नहीं हैं, बट उन लोगों ने हमें वहाँ बना दिया था। तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कहूँगी कि उसने हमें इस लायक बनाया है कि जिस जगह को हम नहीं जानते, ईश्वर हमें वहाँ ऐसे लोगों से मिला रहा है कि वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। एक एक बंदा इतना प्यार से हमसे मिल रहा था और हमसे यूँ बात कर रहा था जैसे वो सालों से हमको जानता हो। ये सब हमारे काम से हमारी पहचान है। तो मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि आप सबको पता है कि मैं आईडी फिटनेस की ऑनर हूँ और इसको मैं बहुत दिल से करती हूँ मेरे काम को, और उसी का ये प्रमाण है। तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उसके बाद चलते हैं हम आगे चलते चलते ये वीडियो बहुत बड़ा था, करीबन 10 से 12 मिनट का 15 मिनट का वीडियो था, जिसको मैंने 1 से 1.5 मिनट में कवर किया है। और आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ दिखेंगे। और उसके बाद हम पहुंच गए दूसरे दिन हम पहुंचे राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग में जो हमको जहां बैठना था वो बिल्कुल ओपन जीप थी, तो उसका हमने बहुत आनंद लिया। आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ का आनंद लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसका एंजॉयमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, वही सबसे मेन होता है। देखिए बच्चों के साथ भी हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमने अपने राफ्टिंग के जो सेफ्टी सूट्स हैं वो पहने, और ये देखिए पहनते हुए भी सब एक दूसरे की वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे को जैकेट्स पहना रहे हैं। मेरे को तो मेरा मैचिंग मिल गया, तो मैं तो खुश हो गई कि अरे यार मेरे को मेरा मैचिंग। उसके बाद फ़ोटोज़ खींची। राफ्टिंग के वीडियोस फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल पहले रख लेते हैं अपने पास। और आप ये देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है, जहाँ आसमान, पहाड़ और गंगा मैया तीनों का एक संगम दिखता है। और ये इतना खूबसूरत होता है कि मैंने इसको कैप्चर किया आप सबको दिखाने के लिए कि देखिए प्रकृति कहाँ कहाँ किस किस रूप में कैसे कैसे विराजमान है। तो ये देखिए ये ईश्वर की इतनी सुंदर प्रकृति है। और एक बार ऋषिकेश सबको जाना चाहिए जीवन में, ऋषिकेश बहुत सुंदर है। फिर हमने मार्केट की तैयारी की, हम सब मार्केट में गए। ई रिक्शा बार बार बदलनी पड़ती है यहाँ, और हम लोग भी बार बार ई रिक्शा बदल रहे थे। उसके बाद राम झूले पे गए, वहाँ फोटो क्लिक की, ये मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, फिर दीदियों के साथ। और ये वरुण देवता जी के दर्शन किए, बहुत सुंदर। ये देखिए ये बहुत रिस्पेक्ट देते हुए, तिलक लगाते हुए, मालाएं पहनाते हुए कुछ वीडियोस नहीं ली गई हैं, तो उनको हमने छोड़ दिया है। फिर से हमने आरती ली, और फिर हम लोगों का रवानगी का टाइम भी आ चुका था। और उसके बाद हमने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारी प्रकृति को अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर करते गए। और धीरे धीरे देखिए ये सार्थ के साथ मैंने खेलते हुए काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। बच्चों के चुपके चुपके वीडियोस बनाए हैं, उनको भी शेयर किया है। देखिए ये सारी जो मूर्तियाँ होती हैं ये गंगा घाट पे एक साथ रखी जाती है गंगा आरती के समय। ये वाली जो पिक्चर है ये आपको हर रेस्टोरेंट होटल में मिल जाएंगे, क्योंकि गंगा आरती के पिक्चर्स ये लोग रखते हैं। हमको फिर भूख लगती है तो देखिए हम किस तरीके से सब बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। और ये हमारी ट्रेन भी आ गई, जो कि हमें जयपुर तक छोड़ेगी। और ये देखिए पटरी कितनी सुंदर लगती हुई है जब इस तरीके से उसका वीडियो लिया जाता है, तो उसको भी हमने अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर किया है। और धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन जयपुर। लेकिन वहाँ एक पिक्चर बनती है साथ सोते हुए, बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसका ये पिक्चर मामा जी के साथ देखी, उसने
क्लिक किया, मैंने सबके साथ फोटोज लिए। मम्मी एप्पल काट रही थी और मैं सबको खिला रही थी। माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो ट्रेन में हो या घर में हो। इसके बाद हमने शुरू किया अपनी जयपुर वाली जर्नी जो हमारी हो गई थी कंप्लीट, उसको पूर्ण करते हुए फिर से हम बैग लेते हुए घर जा रहे हैं। ये भी वीडियो हमने बनाई, ये जयपुर जंक्शन पे जैसे पहुंचे हैं वो वीडियो बनाई है हमने। और अब हमारी ये जो वीडियो है इसका भी अब फाइनल मोड़ आने वाला है, पर तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। और ये देखिए घर पहुंचते ही जोधपुर में किस तरीके से हमारी देवरानी ने हमारा स्वागत किया, हमारे देवर जी ने और मेरे बेटे ने, तीनों ने हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। और फिर भजन चलाया कि मेरे घर राम आए हैं। तो जब कोई तीर्थ करके आता है तो उसका ऐसा स्वागत बनता है। तो इसके लिए भी मैं थैंक यू कहूँगी कि हे ईश्वर, आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है जो हमारे सारे जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करता है। हर जर्नी में हर कोई हमारे साथ था, हमने ये महसूस किया इस पल में। तो इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, सिर्फ अंदर से खूब सारा थैंक यू है। और उसके बाद ये कुछ वीडियोस हैं जहां हम रुके थे, ये वहां के व्यूज थे नाइट के, जो मैंने पहले नहीं डाले हैं लेकिन अभी डाले हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आगे आप देखेंगे जो पिक्चर्स काफ़ी बाकी रह गए हैं वो भी मैंने इसके अंदर डालना शुरू किए हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस पहले आ गई थी और काफ़ी वीडियोस काफ़ी लोगों के पास थी, तो वो धीरे धीरे भेज रहे थे। अब देखिए धीरे धीरे हमारी जर्नी पूर्ण होने जा रही है। अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए आप देखिए कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। जितना मैं संक्षेप में बता सकती थी मैंने आपको बताया। ये वाला पिक्चर त्रिवेणी घाट का है जहाँ हम सारे परिवार वालों ने एक साथ वीडियो बनाई। ये पिक्चर देखिए कृष्ण और अर्जुन का जो गीता वाच है उसका पिक्चर है। ये इतना खूबसूरत है, ये भी आपको त्रिवेणी घाट पर अवेलेबल है, तो आप इसके दर्शन जरूर कीजिए। हमने इसको कैप्चर इसीलिए किया है कि हम सबको बता सके कि हम क्या क्या देख के आए हैं। ये दृश्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, केवल गंगा मैया के घाट पर देखने को मिलेंगे। और ये देखिए गंगोत्री, भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा का जो ये दृश्य है ये कितना खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है कि आसमान इसको बिल्कुल छू रहा है, ये इतना खूबसूरत है। इसको भी हमने कैप्चर किया और ये वीडियोस हमने शेयर किए हैं। ये हम देखिए जोधपुर पहुंच चुके हैं और उसके बाद आपको पता ही है हमारा स्वागत कैसा हुआ। और ये एक पिक्चर हमने लास्ट में ली। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस।